गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा हुआ मॉर्निंग वाले बैच में, तो अब आपको यूट्यूब पे उसको सर्च मार लो, लेक्चर 1 मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आज का जो चलेगा वो लेक्चर 2 चलेगा, वो चलेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.2। अब के बाद आपको बिल्कुल रेगुलर डेली एक एक लेक्चर मिलता जाएगा आगे की एक्सरसाइजेस के लिए। जब तक मैट्रिक्स है 4.2 का देखना है, वो भी लेक्चर डिलीवर हो गया, कंप्रेस होने के लिए गया हुआ है, जैसे ही आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए जरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट हमने निकाला था बहुत दिन पहले, आप रिवाइज करेंगे अपने में से, थोड़ा मुश्किल रहेगा दोबारा से रिवाइज पूरा कराना। आप इस लेक्चर को आराम से उसमें से देख लो। टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला है आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस हम इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए इनवर्स से, बी इनवर्स से, सी इनवर्स से एक्सेट्रा। डिफाइंड एज, हम डिफाइंड करेंगे इसको, डिफाइंड एज ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, याद करो, अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने निकाल रखा था, अगर आपको याद है कदम में रिवाइज करवा देता हूं। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, मेन इसमें प्रॉपर्टी है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था जो 6 नंबर का था, पर अनएक्सपेक्टेड होता है वो, मतलब बहुत आसान था क्वेश्चन, तो ऐसा आता नहीं है क्योंकि 2015 आज 2020 कोई आया भी नहीं, उससे पहले भी ना 2011, 12, 13 कभी नहीं आया। तो इसकी जो मेन एक्सरसाइज टॉपिक की 5.3, 5.4 है, मैं कल के लेक्चर में 5.3 स्टार्ट करा दूंगा आपको, आप बस हमें साथ चलें, ठीक है। ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने ए लिया हुआ है, मैं आपको कोफैक्टर निकालने सिखा देता हूं एक बार दोबारा से। अगर आप भूल गए हो तो 0, 2, 3, 1, 3, 5 कहता ही आएगा। तो मुझे इसके लिए क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए। तो मैंने कहना है, कहता है ए दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सॉल्यूशन आपके पास इसका क्या बनेगा, सभी देख लो आराम से। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब आप बिंदास होकर डाउट पूछना, मेरे को बोल देना इस पे या मैसेज में भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं अगले लेक्चर में कल वाले में ये डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। वैसे तो नंबर आपके पास है ही है, पर फिर भी जिनके पास नहीं होगा वो इसको नंबर को फीड कर लो, और कल जो डाउट दोगे मेरे व्हाट्सएप में बस आप डाल देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलूं, एडजॉइंट ए अपॉन क्या है, डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपॉन क्या आ गया बेटा, डिटरमिनेंट ए आ गया। तो ये क्या निकालेगा, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकालूंगा, थोड़ा सा रब कर दूं इसको, टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, एक्सेस मैंने बता दी, टेलीफोन नंबर आपको पता ही है, सब कुछ चलिए ए इनवर्स। तो मैंने क्या निकालना, पहले डिटरमिनेंट ए ले लेता हूं इसका। डिटरमिनेंट आएगा 2, 5, 1, 0, 2, 3, 1, 3, 5 ये आएगा। तो सबसे पहला मुझे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कितना आएगा, A11 का। A11 का कितना रहेगा कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालते थे A11 से या C11 से नोट करते थे। A11 का मतलब होता था कोफैक्टर, मैं अगर डिवाइस रहा हूं ऑफ A11 का, -1 की पावर 1 + 1। आप इस लेक्चर को देखते तो 2, 3, 3, 5, 2, 3, 3, 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास A11, सोचोगे, सॉल्व कर दो यहीं पे। तो कितना बन जाएगा A11 या C11 से, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 10 -9, 1 लिख दो, याद है ना, 2, 5 का 10 -9, अगली बार मैं सीधा लिख दूंगा। चलिए A12 कोफैक्टर निकालते थे, -1 की पावर 1 + 2, जिस रो जिस कॉलम में हाइट का देना, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 5। चलिए 0, 3, 1, 5। तो माइनस आ गया आपके पास, को यहां पे सॉल्व कर दो, माइनस आ गया 0, -3, सोचना 0, -3, तो कितना बन गया बेटा 3, ठीक है। A13 एक आधा मैं बीच में ट्राई करने को दे दूंगा, 1 + 3, जिस कॉलम में आएगा क्या हो जाएगा कि हाइट का आएगा, कितना आ गया 0, 2, 1, 3, 0, 2, 1, 3। तो कितना आ गया आपके पास 0, पॉजिटिव आएगा ना, सोचो
0 -2 कितना आ गया -2। अब थोड़ा जल्दी निकाल दूं, a 2 1 2 1 कितना आएगा, एक आधा और निकाल देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा 2 + 1 जिस कॉलम में का हाइट का दो। मैंने फिर बोला उस वीडियो में देखिए, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। उसमें आपके पास फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड का, 25 - 3 तो कितना आ गया -22। इतने तक आप निकाल लो, a22 a23 a31 a32 a33 निकाल लीजिए, फिर मेरे को बता दीजिए इनकी वैल्यू क्या आएगी। मैं इतने तक आपका एडजॉइंट ए निकलवा दूं। तो सबसे इसके बाद क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ए, जितने भी कोफैक्टर है उसका क्या आएगा, ट्रांसपोज। तो सबसे पहला एलिमेंट कितना आ गया, सोचो सबसे पहला एलिमेंट a11 1, फिर अगला 3, फिर अगला -2, फिर अगला आएगा -22, फिर बताइए a22 कितना आया था, इसे निकाला है तो बोलिए कितना a22 आया हुआ है। a22 कितना आ जाएगा 9, शाबाश। a23 बोल दीजिए, 23 कितना आएगा आपके पास -1, ठीक कह रहे हो। a31 बोल दीजिए, कितना आ जाएगा a31 13, a32 बोलिए, शाबाश शाबाश, बोल बोल करके बोल 6, गलत बोल रहे हैं -6, ठीक कर ले इसको। a33 बोलो, a33 कितना आएगा 4, तो बस फिर आपकी क्या बात है 9 -1 13 -6 आएगा, देख लेना, फिर भी एक बार चेक करना ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए तो 1 3 -2 का ट्रांसपोज -22 9 - 1 का ट्रांसपोज -6 4, ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना था, अपॉन डिटरमिनेंट ए भी लिखना है। ए इनवर्स निकालना तो क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये क्या निकला हुआ है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब मुझे नीचे डिटरमिनेंट ए भी निकालना है। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालूंगा बताइए, एक्सपेंड करके, ठीक है, जो 4.2 में किया हुआ है। कैसे एक्सपेंड करते थे पता है आप सबको, कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, यहाँ कर दूं सीधा, डायरेक्ट कर दूं, एक्सपेंड कर रहा हूं यहाँ पे, कितनी वैल्यू देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी निकालनी है डिटरमिनेंट ए की, चाहे यहाँ निकाल लो चाहे पहले शुरू में निकाल लो, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो। चलिए कितना आएगा, कर दूं 2, याद है 2 10 -9, फिर माइनस का 5 0 माइनस का 3 प्लस का 1, याद भी है क्या कह रहा हूं, 2 हाइड करा लो, 10 माइनस का 9 माइनस का 5 0 माइनस का 3 1 0 माइनस का 2, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, इसको क्या कर लो, कितना कर लो सिंप्लीफाई, 15 लिख दूं कैसे, सोचते रहिएगा। तो क्या हो गया कि ए इनवर्स 1 -2 13 3 9 -6 -2 -4 by 15, ठीक है, समझ आ गया 15 कैसे है, 1/15 इधर लिखिए, दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स, ऐसे निकालते हैं बेटा इनवर्स। समझ आ गई, ओके समझ आ गई है, चलिए चलो बेटा अब आगे की तरफ चलें, थोड़ा सा काम तो निकालेंगे, पता नहीं कब तक लॉक रहेंगे, डाउन भी रहेंगे, अब ये काम चलाने से ही निकलेगा। चलो अब है इसके रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट है, देखो समझना, थोड़ा याद करना, पीछे रह गए हो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, अभी हम इन सब चीजों से आगे निकल जाएंगे। अगर हम रेगुलर बैठ गए, क्या सैटरडे क्या संडे रोज क्लास हो, जैसे कल संडे था तो उसका लेक्चर आपके पास चला गया, आज संडे है मतलब, तो आज का लेक्चर आपके पास आ रहा है, तो संडे का आ गया, मंडे ट्यूसडे इसका सबका आएगा, बस आप 2-3 दिन रुकिए। रिजल्ट है सबसे पहला ए इनवर्स का। ए इनवर्स कितना होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ए, दूसरी बात है। सेकंड है, कहता है ए इनवर्स इज सेट टू बी एग्जिस्ट, इस दुनिया में तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इफ डिटरमिनेंट ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, समझ आ जाएगा, क्या नीचे वाला 0 हो गया तो इंफिनिटी, दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.1 में चले जाना, क्या था मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स होगी इज वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स शुड भी क्या होगी बेटा, नॉन सिंगुलर होगी, सिंगुलर नहीं होगी, कितनी आएगी नॉन सिंगुलर। तीसरा रिजल्ट है इनवर्टिबल, नॉन सिंगुलर भूल के हो गया, कहता है अ मैट्रिक्स
एक्सरसाइज 4.1 में थी, ए मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स, जिसका इनवर्स 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 क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। दैट मीन्स अ मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट, इनवर्स कब होता था, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। आइए बात समझ में, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का ही दूसरा नाम इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, फोर्थ है ए बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। एग्जाम्पल है ए बी सी का इनवर्स, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, चाहे भली वो पुरानी हो, चाहे हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल ए बी सी का ट्रांसपोज, बस याद आ गया होगा। चलिए चलते हैं थोड़ा सा भी, या चलिए फिर मेरा क्या करना है समझ गए होंगे। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 3.4 में, फिर एक्सरसाइज 5.1 में भी पढ़ा है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट बी इंटू क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए होता है। फिफ्थ रिजल्ट है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए को किससे मल्टीप्लाई कर लो, उसके इनवर्स से, तो आई होता है। ए इनवर्स इंटू आई होगा, बी इनवर्स बी इंटू आई होगा। तो एक रिजल्ट क्या बन गया, ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो आई, या फिर इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर लो, ए से, तो क्या आएगा करके आई। समझ गए हो, करना है तो करके आप देख लीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, ए को उसके इनवर्स से। और ऑर्डर ऑफ आई क्या होगा, ये बताने की जरूरत है, भूल गए हो। ऑर्डर ऑफ आई इज द सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 4.2 जो आपने भी रह गई थी आपकी, उसके भी यूट्यूब पे सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। मतलब 4.1 का ढूंढना है, 4.2 का ढूंढो, 4.3, 3.1 सबके अब बस धीरे धीरे आपके पास सारे चल रहे हैं। फिफ्थ है, सिक्स्थ कहता है ए इंटू आई। अगर आपको याद हो, ए को आई से मल्टीप्लाई कर लो ए होता था, आई को ए से मल्टीप्लाई कर लो ए होता था। ऐसी ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होगा, आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स होगा। What it meaning, A inverse into I equal to A inverse equal to I into A inverse, ऐसे होता है। सेवंथ क्या आएगा, सेवंथ पढ़ रहे हो, चल दो आगे। चलिए, कहता है यार ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, एक ही बात है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स एक ही बात होता है, समझ जाओगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स एक ही बात है। मान लो ए दिया हुआ है 3615, लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आएगा बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड है ए इनवर्स, किसको मेरे साथ आता है, एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए कितना होगा बताओ, इन दोनों को आपस में याद है, याद हो गया कि नहीं, भूल गए हो। चलो सोचो, इंटरचेंज कर दो, इनके क्या चेंज करा दोगे, साइन। अपॉन कितना आ गया, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 18 माइनस 5, कितना आ गया 30। अब इसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1/13। समझ भी रहे हो, क्या कर दूंगा, इसका क्या निकालना है, इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट 6/13
नहीं समझोगे। चलिए फिर ए इनवर्स ऐसे लिख देता हूं 1/13 6 - 1 - 5 3। चलिए करिए जरा, क्या आएगा 6/13 - 1/13 - 5/13 3/13। करिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो आप निकाल दोगे, चल देते हैं जरा। तो कितना आएगा सोचो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा सोचो। इसका मैं सीधे निकाल दूं 6/13 - 1/13 - 5/13 3/13। करिए जरा, दिस कितना आ गया 18/13 माइनस ये कर दीजिए 5/, तो कितनी आ गई वैल्यू 1। कितनी आ जाएगी सोचो काके, 1। गधे 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 काके क्या है 6/6 18/13। गधे हैं गधे। चलो कितना आएगा बताओ। वाह भाई वाह, जो लिख दो वही बस हमसे। वाह काके वाह, भूल गए हो पढ़ाने का तरीका, भूल गए हो, पता भी हो फंसा देंगे। चलो 1/13। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। लगाओ टाइम, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड क्या है, बड़े दिनों बाद देख रहे हो एक दूसरे को। चलो डिटरमिनेंट पहले निकालो, डिटरमिनेंट कितना होगा 3 1 5 6। चलिए करिए 18 - 5 = 13। डिटरमिनेंट ए का इनवर्स 13 का इनवर्स कितना आएगा 1/13। यस ओके ओके ओके। चलिए अब आगे चलें जरा अगली प्रॉपर्टी पे। एट प्रॉपर्टी 2 into ए का इनवर्स 2 into ए का इनवर्स सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग बातें। 5 into ए का इनवर्स और 5 बाहर आ जाए और ए का इनवर्स अलग से मल्टीप्लाई कर लो 5 को, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ठीक है। चलिए एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, फिर 2-3 मैं करने को दे दूंगा, वो आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। ये अभी बुक जो चल रही है आपकी वो कौन सी चल रही है, वो एलिमेंट्स की बुक चल रही है। 5.2 के अंदर मैं आपके पास साथ चल पड़ूंगा। मेरे पास पहला क्वेश्चन मैं जो करूंगा आपके लिए, सबसे पहले होमवर्क का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। आपको जो काम करना है थर्ड का थर्ड पार्ट, ये होमवर्क है, मैं कल चेक करूंगा, आपका ये होना चाहिए। ठीक है, कैमरे में से, बिल्कुल कैमरे में से चेक कर लूंगा। चलिए सिक्स्थ है, सिक्स क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, मेरे पास ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 302 159 647। तो एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है आई। फाइंड क्या कर दो बी, कहते ये निकालना है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना दिया करके आई दिया हुआ है। मुझे क्या निकालने को बोला गया है, मुझे क्या निकालने को बोला गया है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। मुझे क्या निकालने को बोला गया है, मैट्रिक्स बी निकालने को बोला गया है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है 3.3 में। मैट्रिक्स डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मेरा मतलब आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते हो। सॉल्यूशन है, ये ए दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो मैंने कंसीडर कर लिया, क्या बोला 2 को, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई को कंसीडर कर लिया, और ए बी इक्वल टू कितना आ गया आई। आगे लेके जा रहा हूं, तो हम इस तरह से नहीं चला सकेंगे जिस तरह से आप सोच रहे हो कि ए बी को मैं किस तरह से चला दूं, आई की तरह। तो कितना आ जाएगा सोचना, ए बी इक्वल टू आई आ जाए, तो इस तरह से नहीं चला पाओगे। तो मैं ए बी इक्वल टू कितना आ गया आई, कहीं लिख दो बी इक्वल टू आई बाई ए, मतलब इस तरह से कर दो, नहीं, बिकॉज एक्सरसाइज 3.3 में आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स डिवीजन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, पर डिवाइड नहीं कर सकते। वो कभी नहीं कर सकता, समझता ही नहीं। चल, तो मैट्रिक्स डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, तो करेंगे कैसे, हाउ, तो आओ चलो
कैसे? कंसीडर कर लीजिए 2 को, कंसीडर कर लीजिए 2 को। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया है? ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। इसमें से उठा लीजिए, जिसको मर्जी उठा लो, चाहे ए बी को चाहे बी ए को। ए बी इक्वल टू आई जैसे उठाया हुआ था, पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे नहीं लेके जाना। हमें बी की वैल्यू चाहिए तो ए नहीं चाहिए, ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करा दो? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स इंटू आई। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ स्कूल वाले कुछ जगह प्री लिखवा देते हैं, फिर आप पूछते सर प्री का मतलब क्या होता है? पहले। चाहे प्री मल्टीप्लाई करा दो दोनों को पहले, चाहे पोस्ट करा दो दोनों को बाद में। पोस्ट होके, पोस्ट मतलब बाद में। प्री करानी है पोस्ट करानी आपके ऊपर है, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने मार्कर का कलर चेंज कर लिया है। लिखना है लिख लो, बोर्ड ने ना फालतू नंबर देने ना ही नंबर काटने हैं। एनी हाउ ए इनवर्स इंटू ए, याद करो रिजल्ट, ए इनवर्स इंटू ए। देखो पीछे से वीडियो, आई होता है आई इंटू बी, ए इनवर्स इंटू आई होता है। आई इंटू बी, सोचो जरा, मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर लो, ए इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा? आई को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वही मैट्रिक्स होती है। तो बी क्या आ गया? ए इनवर्स। मेरा मतलब बी निकल गया। यहाँ क्या लिखा था? आई बाय ए। अब क्या लिख रहा हूं? बी इक्वल टू ए इनवर्स। ये गलत है, ये क्या है? ठीक है। ए इनवर्स कैसे निकल? दोबारा पीछे ये लो पीछे देखना, मैं उधर चले जाता हूँ। देखो क्या आ गया बेटा? ए बी इक्वल टू आई। दोबारा बताता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से। इसको भी ए इनवर्स से, इसको भी ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया? आई इंटू बी, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया बेटा? ए इनवर्स। समझ रहे हो? चलो फिर बी इक्वल टू क्या हो गया? ए इनवर्स। तो बी क्या हो गया? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे? कोफैक्टर ऑफ, मैंने दिया हुआ ना क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्या हो गया? फ्राई। चले आगे, चले देख लो आराम से। लो साइड पे हो गया, लो देखो, ठीक है बेटा, साइड पे हो गया हूं, देख लो। चलिए अब मैं किसके लिए जा रहा हूं? अगले क्वेश्चन के लिए। आ जाएगा समझ में? कर लोगे? कॉपियां खोल लो, थोड़ा सा कर लो जरा, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। एक ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ट्राई है। एक 9th का भी पार्ट ट्राई कर लो, थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा। 9th का चलो फर्स्ट ही ट्राई कर लो, ये हो जाने वाले हैं। चलिए मैं 12th कराता हूं आपको। प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, मैं 12th लिख देता हूं, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन 12। चलिए 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है -8 5 2 4। कहता है शो करो दैट ए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ये लो बुक में से देख लो, बुक खोल लो ना अपने साथ। अगर नहीं भी दिख रहा बेटा, कके बुक खोल ले, बुक खोल ले। एंड हेंस फाइंड है, हेंस फाइंड है एम्स। चलिए सॉल्यूशन है, इसमें क्या आएगा? सॉल्यूशन। एंड हेंस क्या कर लीजिए? हेंस फाइंड ए इनवर्स निकाल लीजिए, ठीक है। अगर बुक खोलो ना साथ साथ, एक नोटबुक कॉपी पेन रख लो, जो पूछना है उसको वहां नोट कर लो, एक बार करके देख लेना। नहीं होगा तो मैंने बोला व्हाट्सएप भेजो, कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर देंगे। चलिए ठीक है बेटे, हेंस फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो पहले हेंस फाइंड नहीं, पहले ये शो करो। कहते हैं ए सेटिस्फाई करेगा, ए सेटिस्फाइज करेगा किसको भला? सेटिस्फाई लिखा है किसको भला? x² + 4x - 42 = 0 को। देयरफॉर x की जगह a पुट करा दो, a² 4a 42 = 0। याद करो किसको? 3.3 को। मतलब a सेटिस्फाई करेगा x² + 4x - 42 = 0 को। वो कह रहे शो करना है, शो दैट a सेटिस्फाई करेगा इसको। कहते हैं कब सेटिस्फाई करेगा? ये तभी सेटिस्फाई करेगा ओनली इफ a² 4a - 42 = 0 हो जाए। कॉन्स्टेंट का क्या लगाते थे? और ओनली इफ a² + 4a - 42 I = 0।
आई क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वही ऑर्डर होता था एज दैट ऑफ ए, जो ए में होता था। ए स्क्वायर 4a माइनस 42i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमें शो करना है कि ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है सेटिस्फाई करेगा इसको ओनली ए स्क्वायर 4a 42i इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट आई। क्यों आई क्यों करते थे, किसी को नहीं याद तो एक्सरसाइज 3.2 में देख लेना, एलिमेंट्स में अभी कराया, पीछे आर्टिकल था एक आधे लेक्चर में जो पीछे हमने रिकॉर्ड कराया था, अभी आपको दिया था, तो उसमें लिखा हुआ है क्या कांस्टेंट के साथ ऐड करना, तो उसके साथ क्या लग जाता है करके, क्या लगता था आई। तो चलिए हमने आई लगाना है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ए स्क्वायर प्लस 4a, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ए स्क्वायर 4a 42, क्योंकि मुझे शो करना है, तो 42i, आई का ऑर्डर क्या होगा, लिखा है आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, एज दैट ऑफ ए, एज दैट ऑफ ए। समझ भी रहे हो, समझ रहे हो। तो ए सेटिस्फाई करेगा इसको कब, ओनली ए स्क्वायर 4a 42 के साथ क्या लगा दोगे, आई इक्वल टू 0। तो एनी हाउ ये आ जाएगा। ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, भूल तो नहीं कि ए इंटू ए, 4a 42i2, तो ए इंटू ए कर लीजिए, -8 5 2 4 -8 5 2 4 4 इंटू -8 5 2 4 42 1 0 0 1, ये आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करा दीजिए, 8 8 द 64, कर दूं सीधे ही कर दूं, ये सिखाने की जरूरत है क्या। 64 प्लस 10 74, 40 प्लस 20 2 8 द 16 प्लस 8 16 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 26, समझ रहे हो, प्लस 4 8 द 48 28 16 42 0 0 42, कैंसिल करो, 78 प्लस माइनस 48 74 सॉरी प्लस माइनस 48, ओहो 8 4 द शाबाश, ठीक काम है। चलिए 74 माइनस 32 कितना आ जाएगा 42, चलिए कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आएगा 0, ये कितना आ जाएगा 42 माइनस, चलिए समझ गए हो, कर लोगे अपने आप, वही ठीक कर लो थोड़ा सा। चलो कितना आ गया बेटे 0 0 0, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये मतलब हो गया। तो कह रहे हैं, पहले तो कहता है शो करो, ए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 को, कौन कौन कौन, तो कहता है ये शो करो कि ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ए को सेटिस्फाई तभी करेगा जब ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 के साथ क्या लगा दिया, आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का ए होगा, समझ गए हो, ये सारे का सारा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या मांगा हुआ है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ये अपने आप कर लोगे ना, ए स्क्वायर अपने आप निकाल लेना, ये तो खुद कर लोगे। हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन, ऐसे अब नहीं निकालना, अब ऐसे नहीं निकालना, काके ऐसे ना निकाल देना। हैंस फाइंड का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। हैंस फाइंड का मतलब होता है यूज करो, हैंस का मतलब क्या होता है बता दूं, यूज करो प्रीवियस रिजल्ट को which we already proved, which we already proved, जो हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं, ओह तो कम नीचे है, ये प्रूव कर चुके हैं, किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ये प्रूव कर चुके हैं, दिस इक्वल टू, इस रिजल्ट को यूज करते हैं, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, बाय यूजिंग, कौन सा रिजल्ट यूज करना है, जो हैंस का मतलब यूज प्रीवियस रिजल्ट विच वी ऑलरेडी प्रूव। अगर हैंस लिखा है, अगर हैंस ना लिखा होता तो फिर तो सिंपल निकाल देते, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऐसे। अगर हैंस ना लिखा होता तो फिर तो सिंपल निकाल दो, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऐसे, पर अब क्या लिख के दे दिया गया, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या होगा बताओ,
ए इनवर्स का क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। पर हेंस लिखने से उसका क्या मतलब हो गया, यूज करो प्रीवियस रिजल्ट को। कैसे, कंसीडर कर लो, किसको बोला, 1 को। कौन सी इक्वेशन को कहते हैं, सॉरी 1 वहां पे माना हुआ है, कंसीडर कर लो, किसको बोला, प्रूव्ड रिजल्ट को। प्रूव्ड रिजल्ट को कंसीडर कर लो। क्या था प्रूव्ड रिजल्ट, ए स्क्वायर 4a 42i2 इक्वल टू 0। अब क्या करा दो, प्री मल्टीप्लाई, चाहे प्री करा लो चाहे पोस्ट करा लो, जो कहोगे वो करवा दूंगा। पिछले क्वेश्चन में प्री मल्टीप्लाई कराया था, अब कहोगे तो पोस्ट करा देता हूं। पोस्ट कह रहे हो, चलो लो पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होगा, बाद में। सबको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, बाद में। 4a 42i2 इंटू क्या आएगा, ए इनवर्स, 0 इंटू ए इनवर्स, ये आएगा। समझ भी रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या कर दिया, पोस्ट दिखा दिया। प्री होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, पहले करता। अब मुझे पोस्ट करना है, कर दीजिए। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 4a इंटू ए इनवर्स 42i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को 2 बार लिख दो, a इंटू ए इंटू ए इनवर्स। अब रिजल्ट यूज कर लीजिए, 42i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। करिए रिजल्ट यूज, क्या कराओगे बताओ, a इंटू ए इनवर्स बताओ क्या होता है, पता है ना आपको, a इंटू ए इनवर्स रिजल्ट में i इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i को किससे मल्टीप्लाई कर लो, a इनवर्स, तो कितना बन गया बताओ, a i 4 a इंटू ए इनवर्स कितना होगा, i 42 i इंटू ए इनवर्स कितना होगा, a इनवर्स। समझ भी रहे हैं, तो a इंटू आई कितना होगा बताओ, a इंटू आई a, तो a 4i 42 a इनवर्स, तो a इनवर्स की वैल्यू निकाल दो। a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओगे, a इनवर्स की वैल्यू a प्लस 4i बाय 42। a इनवर्स कितना आ गया बताओगे, a इनवर्स इक्वल टू a प्लस 4i बाय 42। a की वैल्यू बताओ, वो देखो क्वेश्चन में दी है, कहां दी है, कितना दिया बताओ, -8 5 2 4 प्लस 4i पता है 1001 अपॉन कितना है, चलो क्या कर लेना, ट्राई। समझ भी रहे हो, ये मतलब है, ये करना आपको एक्सरसाइज में। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो बोर्ड में आया था आपके 2015 में, वो कौन सा था वो निकाल के जरूर देख लेना। 15 का सेकंड है, 15 का सेकंड होमवर्क में, इसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा। हैंड्स फाइंड मैंने 2-3 बार बताने की कोशिश की है। हैंड्स फाइंड का मतलब होता है यूज करो प्रीवियस रिजल्ट को। तो क्या करोगे, 15 का सेकंड है, और एक कर लेना लास्ट 17th कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप 17 में करा देता हूँ, फटाफट से 2 मिनट में देख लीजिए कैसे करना है। मुझे फाइंड करनी है, और 2 मिनट के अंदर आ जाइए मैट्रिक्स x 3 2 1 -1 4 1 2 3। नहीं आएगा कब मुझे बोल देना, जो चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बोल देना, व्हाट्सएप में भेज देना, भाई ये चीज नहीं समझ आई दोबारा बता देना। ठीक है, तो मेरे पास ये है। पहले हम लेक्चर थोड़े बड़े बड़े बना रहे थे, 1-1 घंटे के, उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, कंप्रेस करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा छोटा रखा है, आधे घंटे का, ताकि आप लोग भी पढ़ पाओ। टेंशन नहीं लेने का, जो कुछ पूछना है जरूर पूछेगा। एनी हाउ मैं एक्स निकालना है, सोल्यूशन है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊंगा पूरे मैथ में मुझे नहीं पता है। 4 1 2 3 अपॉन 3 2 1 -1 नॉट पॉसिबल। क्यों, मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो करें कैसे, ऐसे ही कर लेंगे, कैसे बता रहा हूं, अब आप खुद सोचना, आप निकालने वाले हो तो कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन है, लेट ए को मान लो एक मैट्रिक्स, कौन सी, 3 2 1 -1, बी को मान लो दूसरी मैट्रिक्स 4 1 2 3, पुट करा दो किसमें वाला, 1 में पुट करा दो। जैसे ही 1 में पुट कराओगे देखते हैं एक्स ए इक्वल टू क्या आ गया, बी। अब क्या करा दो, पोस्ट या प्री, वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए। मुझे निकालना कि एक्स ए हटाना है, तो क्या करा दो, पोस्ट बाद में, पोस्ट का तो बाद में होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से। जब भी किसी को हटाना हो, आज आप सीख चुके हो, जब भी किसी मैट्रिक्स को निकालना, इसको मैट्रिक्स को हटाना हो या किसी को निकालना, तो डिवीजन इसका इलाज नहीं होता है। डिवीजन के अलावा प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आई। आज आप ये बात देख रहे हो, जब भी मुझे किसी मैट्रिक्स को हटाना है, किसी भी मैट्रिक्स को हटाना है, हटा दो, तो मुझे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स एक्स इंटू आई, एक्स होगा बी इंटू ए इनवर्स,
इनवर्स बोले तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब आपके साथ जुड़ के अब आ रहा है कुछ, चलेंगे हम बी पता है बी कितना आएगा 4 1 2 3 और एडजॉइंट मैं ट्राई लिख रहा हूं आपके लिए, कहोगे तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते थे, जिसको याद हो -1 3, इन दोनों के साइन चेंज होते थे, जिसको याद हो, नहीं हो तो पिछले लेक्चर को देखो। अपॉन डिटरमिनेंट -3 -2, तो नीचे कितना आ जाएगा -5। तो हम दोनों को क्या कर लियो मल्टीप्लाई, तो -1/5, दोनों को इसको क्या करना मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा TR/y, समझ गए हो, मतलब ट्राई। ओके, थैंक यू वेरी मच।